महान वो नहीं है जो अपनी तारीफ सुने, महान वो है जो अपनी निंदा सुन के दिखाए। निंदा सुनना सरल नहीं है। निंदा सुनने पर भी आप प्रसन्न हैं तो आप महापुरुष हैं, आप बड़े हैं। हर हाल में खुश रहा करो। एक बात लिख लो, आपकी आलोचना वही कर सकता है, आपकी निंदा कौन करता है? बताओ, आपकी निंदा कौन करता है? आपकी निंदा वही कर सकता है, वही करता है जो आपकी बराबरी ना कर पाया, वो आपकी निंदा करेगा। जो आपसे बड़ा है वो आपकी कभी निंदा ना करेगा। जो आपसे बड़ा है वो आपकी निंदा, जो लोग आपकी निंदा कर रहे हैं समझ लो कि ये आपकी बराबरी ना कर पाए, इसलिए निंदा करने में लग गए हैं। निंदा इसलिए हो रही है क्योंकि बेचारे पहले तो बराबरी करने चले थे, नहीं हो पाई तो सोचे अब निंदा ही कर ले, इसलिए निंदा कर रहे हैं। आप घबराया ना करो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, चिल्लाने दो कुत्तों को। आप मस्ती से चलो। बहुत लोग मिलेंगे तुम्हें गालियां देने वाले। 10,000 माना कि 1,000 लोग आपको अच्छा कहेंगे तो 1,000 लोगों में 900 लोग अच्छा कहेंगे तो 100 लोग आपको बुरा कहेंगे। अब आप बताओ किन की बातें सुनना है, 900 की कि 100 की? ये दास अनिरुद्ध है। मुझे 1 करोड़ लोग अच्छा कहते हैं तो 1 लाख लोग ऐसे भी हैं जो मुझे बुरा कहते हैं। बोलो हाँ या ना? जिनका मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, जिन्हें मैं जानता नहीं हूं, वो भी मेरी निंदा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका स्वभाव है बेचारों का, वही स्वभाव। कांटे का स्वभाव कैसे बदलेगा कांटा? इसलिए यदि 1 लाख लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, 1 लाख लोग आपके काम की सराहना कर रहे हैं, तो 1,000 लोग आपकी निंदा करेंगे। तो आप ध्यान ना दो, आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहो। लोग क्या कहते हैं कहने दीजिए, लोगों का काम ही कहना है। लोगों का काम, पैदा ही हुए हैं बेचारे कहने के लिए। माता सीता को ना छोड़े कहने से, हमें आपको लोग क्या छोड़ेंगे? क्यों? सही है ये सेंटेंस याद रखो। आपकी निंदा वही करता है जो आपकी बराबरी ना कर सका। सही है ये बात? बोलो हाँ या ना? जो आपसे सफल है, कामयाब है, उसे क्या पड़ी है आप? वो अपना काम करे कि तुम्हारी निंदा करे? जो सफल व्यक्ति है वो निंदा, जो 2 कौड़ी के लोग होते हैं ना, सामान्य भाषा में कहते हैं टुच्चे लोग होते हैं, 2 कौड़ी के, यही लोग निंदा चुगली में समय लगाते हैं। 3rd क्वालिटी के लोग। क्यों जी? सही है? आप लोग उलझा ना करो इन लोगों से, सफाई भी देने की जरूरत नहीं है। काम ही लोगों का कहना है, कहते रहो, अपना मस्ती से चलते रहो, अच्छा काम करते रहो। हाँ, गलत काम नहीं करना आपको, बस आपकी नीति और नियत सही होनी चाहिए। इसके बाद जो लोग कहें कहने दो। आप यदि नीति नियत से सही चल रहे हैं तो कामयाबी आपको मिलेगी, आप कामयाब होके रहेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। कहने दो लोगों को। हमें भी लोग कहते हैं, हम तो ध्यान देते नहीं। हर गांव मोहल्ले में, हर जगह ये दास अनिरुद्ध को अच्छा कहने वाले लोग भी मिल जाएंगे और बुरा कहने वाले लोग भी मिल जाएंगे। ना हमने अच्छा कहने वालों को कुछ पैसे दिए हैं, ना बुरा कहने वालों के जेब से पैसे निकाले हैं, फिर भी समाज इसलिए अच्छा या बुरा कहता है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो केवल अच्छाई देखते हैं तो वो अच्छा कहते हैं, कुछ लोग केवल बुराई देखते हैं सो बुरा कहते हैं। वो अपने अपने नजरिए से देखते हैं। लोग अपने अपने नजरिए से सबको देखते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, गुरु द्रोणाचार्य ने, जाओ नगर में जितने बुरे लोग हैं पकड़ के लाओ। धर्मराज युधिष्ठिर पूरी परिक्रमा लगा के आए गांव की, एक आदमी ना लाए। गुरुजी ने कहा, क्यों बुरा आदमी नहीं मिला? युधिष्ठिर जी ने कहा, गुरुजी कोई बुरा था ही नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर को बुरा आदमी क्यों नहीं मिला? उत्तर दो, आपसे पूछ रहा हूं। धर्मराज युधिष्ठिर को गांव में कोई बुरा क्यों नहीं मिला?
जोर से, क्योंकि वो खुद अच्छे थे। जो स्वयं अच्छा होगा वो बुरे लोगों को कहां देखेगा? उन्हें तो बुरे लोगों में कोई ना कोई अच्छाई दिखाई पड़ जाए, ये तो अच्छा है। अब दुर्योधन का नंबर आया, जाओ नगर में जितने अच्छे लोग हैं पकड़ के लाओ। बेचारा खाली हाथ आ गया, उसे एक आदमी अच्छा ना मिला। क्यों ना मिला? उत्तर दो। क्योंकि वो खुद बुरा है। जो दूसरों की बुराई करता है वो इसलिए बुराई करता है क्योंकि खुद बुरा है, और लोगों की अच्छाई कहता है इसलिए कहता है क्योंकि वो खुद अच्छा है। जो अच्छा होगा उसे अच्छाई नजर आएगी, जो बुरा होगा उसे बुराई नजर आएगी। ये दास अनिरुद्ध जस का तस है। अब मुझे जो अच्छा कहते हैं वो इसलिए अच्छा कहते हैं क्योंकि आप स्वयं अच्छे हैं, और जो बुरा कहते हैं वो इसलिए बुरा कहते हैं क्योंकि आप स्वयं जो आप हैं वही आप कहेंगे। जो खाएगा वही डकारेगा। आप खाइए प्याज तो डकार प्याज की आएगी, आप खाइए लहसुन डकार लहसुन की आएगी, आप खाइए मूली डकार मूली की आएगी। जो खाएगा वही डकारेगा। तो जो जिसके अंदर जो भरा है, अच्छाई भरी है तो वो अच्छा कहेगा, बुराई भरी है वो सिंपल है। आप लोग परेशान हो जाते हैं, उन्होंने हमें बुरा कह दिया। आप परेशान ना होइए, उसने बुरा इसलिए कहा है क्योंकि वो खुद बुरा है। उसने आपको बुरा इसलिए कहा क्योंकि वो खुद, जोर से मेरी मां। इसलिए दुनिया की बातों का आप पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सही है? बोलो हाँ या ना। हाथी चला बाजार, आगे आप बोलो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। किस किस कुत्ते का मुंह बंद करोगे? भौंकने दो। बस आप सदा सही रास्ते पर चलें। भगवान से यही प्रार्थना है, विधाता हमसे कोई अपराध ना हो, हमारी वाणी से कोई अपराध ना हो, हमारी बुद्धि से कोई अपराध ना हो, हम कोई गलत निर्णय ना लें, हमारा मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी कर्म से हमसे कोई गलती ना हो। ये भगवान से निवेदन किया करो। आप गलत नहीं हैं तो लोग कुछ भी कहें, कहने दीजिए। और आप गलत हैं तो फिर अपने कान पकड़ के सॉरी भी बोलने में पीछे ना हटा करो। यदि आप गलत हैं तो सॉरी कह देने में भी बुराई। मैंने गलती की है तो क्षमा मांग लेने में कोई बुराई नहीं है, और गलती नहीं की तो फिर कोई बात ही नहीं। गलती की है तो गलती को स्वीकार करना भी सीख लीजिए। क्यों आप लोग गलतियां स्वीकार करना जानते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। कई बार हमसे भी कथा सुनाने में कोई बात गलत निकल जाती है, गलत हो जाता है, इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि ये दास अनिरुद्ध जो है ना, हमारी अच्छाइयां ना बताया करो, हमें हमारी कमियां हमारी बुराइयां बताया करो, ताकि हम उन्हें और सुधारें और सुधार के कोशिश करें ठीक करने की। हमारी कमियां बताया करो आप लोग। जो भी मैं गलती करता हूं वो आप लोग बताया करो, क्योंकि आप ही हमारे दर्पण हो। आप जो बताएंगे वो हम सुधार पाएंगे। कई बार हम गलतियां करते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम ये गलती कर रहे हैं, जब तक आप बताएंगे नहीं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध पर आप लोग नजर रखा करो, और मैं जो भी गलतियां करूं तुरंत बता दिया करो, क्योंकि आप हमारे दर्पण हैं। आप हमारे भाई हैं, माता हो, पिता हो। आप हमारी माता हो कि नहीं मैया? आप में से कितनी मैया मेरी माँ है? हाथ उठा के बताओ। माँ हो? अच्छा, यदि माँ हो तो अपने बेटे की गलती बता दिया करो। मेरी माँ जो टीवी पे सुन रही हो ना मैया, आप भी बताया करो। अच्छा, यहाँ कितनी मेरी बहनें हैं? जो मेरी बहनें बैठी हैं वो हाथ उठाएंगी। अच्छा, तो आप भी अपने भाई की गलती बता दिया करो, हमें अच्छा लगेगा। और यहाँ मेरे पिता के तुल्य कितने बुजुर्ग बैठे हैं, वो हाथ उठाएं जो मेरे पिता के तुल्य हैं। तो मैं गलती करूं तो बताना। अब मेरे दोस्त मित्र कितने बैठे हैं, वो हाथ उठाएं। यदि आप मेरे सच्चे दोस्त हो
सच्चा दोस्त वही। आप कहते हैं महाराज जी हम शराब नहीं पीते, पर हमारा दोस्त कभी कभी पिला देता है। जो दोस्त शराब पिलाए वो दोस्त नहीं हो सकता, वो सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो आपको गलत रास्ता बता रहा है। दोस्त वही है जो गलत रास्ते पर चलने वाले दोस्त को सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दे, ये दोस्त होता। मैं कोई गलती करूं तो आप मेरे दोस्त बन के बताना, मेरे अपने बन के बताना। मुझे अच्छा लगेगा कि आपने मेरी कमी बताई, इसलिए क्योंकि आप मेरे शुभ चिंतक हैं, है ना। मुझे अपनी तारीफ सुनने की आदत नहीं है, मुझे अपनी कमियां सुनने में अच्छा लगता है, ताकि मैं उसे सुधार सकूं। गलतियां सब, मैं कोई भगवान नहीं हूं, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो गलतियां ना करता हो। मैं भी गलतियां करता हूं। आप लोग बताते हैं कि देखिए ये गलत है। यहां जब गौरी गोपाल आश्रम शुरू बना था, हमें कोई आइडिया थोड़ी था कि वृद्धाश्रम कैसे चलाते हैं, कोई अनुभव थोड़ी था। अन्य क्षेत्र जब चालू हुआ तो कैसे व्यवस्थाएं करनी है कोई नहीं पता था, पर आप लोगों ने बताया कि यहाँ ये अच्छा हो सकता है, ये अच्छा हो सकता है, माताओं की सेवा में ये अच्छा हो सकता। हमने सुधार किया, सुधार हो गया। अभी भी बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है, वो आप लोग बताएंगे, सुधार होता चलेगा। कोई आदमी सर्वज्ञ थोड़ी है, पेट से सब थोड़ी ज्ञान लेके आता है। इसलिए कोई हमें बताए तो उसे अपना गुरु मान के प्रणाम करना चाहिए कि इन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है ना। ज्ञान लेना बड़ी बात है, ज्ञान देना बड़ी बात नहीं है मेरी माँ। ज्ञान देने को तो कोई भी ज्ञान दे सकता है, हर आदमी। आप जितने बैठे हो ना सब ज्ञानी हो, आप भी लोगों को ज्ञान दे सकते हैं। ज्ञान देना बड़ी बात नहीं है, पर आप ज्ञान ले रहे हैं और सुन रहे हैं, ये बड़ी बात है ना। तो मुझे भी आप ज्ञान दिया करिए, और ये दास अनिरुद्ध आपके हर सलाह को जो उचित है वो जरूर स्वीकार करता है। कमियां हैं उसे दूर करता है, सुधार करता है। सारी जिंदगी सुधार ही करना। क्यों मैया, आप में से कितने लोग हैं जो गलती करते हैं? मैया, ओ लाल साड़ी वाली मैया, मोबाइल चला रही हो क्या मेरी माँ? अच्छा व्हाट्सएप चला रही हो, अच्छा इसलिए हाथ नहीं उठा रही हो। बताओ हम सब में कितने लोग हैं जो गलतियां करते हैं? सब। इस धरती पे ऐसा एक नहीं है जिससे कोई गलतियां ना होती हैं। हम सब गलती के पुतले हैं। अगर गलती रुलाती है तो नया रास्ता दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती हैं। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती स्वीकार करता हो और गलती को सुधार करता हो। आप लोग भी अपनी गलतियां सुनना सीखिए, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए, उसे सुधार कीजिए। जो गलती स्वीकार करेगा और सुधार करेगा वही जीवन में आगे बढ़ेगा, क्योंकि गलतियां स्वीकार कर लिया, सुधार कर लिया तो आगे बढ़ गया। अब स्वीकार ही नहीं किया, सुधार ही नहीं किया, तो जो गलती 2015 में हुई थी वही 2020 में हुई, वही गलती 2022 में हो रही है। सुधार कर लेते तो तुरंत खत्म हो जाती। इस धरती में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें अच्छाई और बुराई ना हो। एक पत्थर में भी अच्छाई और बुराई है, हाँ या ना? यदि एक पत्थर मैं आपके सिर पर मार दूं तो आपका सिर फूट जाएगा, लेकिन उसी पत्थर को यदि मैं सीढ़ी पर रख दूं, सीढ़ी के ऊपर, एक सीढ़ी के ऊपर पत्थर रख दो तो वो दूसरी सीढ़ी बन जाएगा और हमें ऊपर पहुंचाने के काम पे आ जाएगा। क्यों जी? जो पत्थर सिर तोड़ सकता था वही पत्थर आपकी सीढ़ी भी तो बन सकता है, बस बनाने का तरीका है। आप उसका प्रयोग सिर तोड़ने के लिए करते हैं या सीढ़ी के लिए करते हैं, ये संस्कारों पर निर्भर करता है आपके। क्यों जी? यदि छोटे से बच्चे को आप तलवार दे दें हाथ में, बंदूक दे दें हाथ में, तो वो लोगों को मारना सीख जाएगा, आतंकवादी बन जाएगा। लेकिन उसी बच्चे के हाथ में बचपन से कलम पकड़ा दी जाए तो वो उसी कलम से इतिहास लिख सकता है। ये ताकत है ना। वो बच्चा संगति यदि तलवार और बंदूक की मिल गई तो वो गलत रास्ते पर चला जाएगा।
और संस्कार यदि कलम के मिल गए तो वो इतिहास लिख देगा। तो कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता मेरी माँ। सच्चाई तो ये है, प्रत्येक व्यक्ति बुरा होता है और प्रत्येक व्यक्ति अच्छा होता है। हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है कि हम आपकी बुराई देखें या अच्छाई देखें। आप में दोनों चीजें मौजूद हैं, हर वक्त मौजूद हैं। 24 घंटे आपके अंदर अच्छाई भी मौजूद है और 24 घंटे आपके अंदर बुराई भी मौजूद है। अब हम आपकी क्या देखना चाहते हैं, ये हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। इसलिए मेरी माँ, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा न कोय। बुरे हम ही थे और जमाने भर को कहते रहे तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। इसलिए आंखों से भगवान को देखो और कानों से कभी आज कसम खा लो। हमें क्या फायदा कि हम पड़ोसन की बुराई सुने, क्या मिल जाएगा। चलो आपके घर में कोई नुकसान हो गया, कई लोग ना, जैसे किसी के घर में आग लग गई, एक व्यक्ति के घर में आग लग गई तो पड़ोसियों ने कहा अच्छा जैसा किया था वैसा भोग रहा है। किसी के घर में आग लगी और आपने उसके लिए ये शब्द कह दिया कि किया तो होगा पाप, तो भोग रहा है। जैसे किसी के घर में किसी की पांव टूट गया, किसी की आंख फूट गई, तो कई लोग कहते हैं ना अरे पाप किया होगा भोग रहा है। क्यों जी, ये तो सत्य है कि पाप का ही परिणाम है, लेकिन तुम कह रहे हो इसका अर्थ है तुम भी उसके पाप के अब भागीदार बन रहे हो। तुम्हें कहने से क्या लाभ मिलेगा? क्यों कह के अपना मुंह खराब कर रहे हो? क्यों किसी के दिल को घायल कर रहे हो? दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाना बहुत बड़ा पुण्य है और दूसरों के सुख को देखकर सुखी हो जाना बहुत बड़ा पुण्य है। मेरी माँ, भगवान करे आप सदा सुखी रहें, कभी किसी के जीवन में कोई संकट ना आवे, यही दुआएं होनी चाहिए सदा हमारे भीतर आपके लिए। लेकिन कई लोगों का स्वभाव ऐसा है, दूसरों का दुख देख के उनके कलेजे में बड़ी ठंडक मिलती है उनको। वो चाहते ही थे कि कब इनका नाश हो, कब हम मजे लूटें, कब हंसें। तो ठीक है, आज तुम मजे लूट रहे हो ना, दूसरों के घर जलने में तुम बड़ी खुशियां मना रहे हो, बस तुमने हंस लिया ना, बस बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब तुम्हारे घर पर आग लगेगी और जमाना हंसेगा। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए संभल कर बैठना, इसलिए संभल कर बैठना, जग में तमाशा देखने वालों। तुम्हें बड़ा मजा आता है ना दूसरों का घर जलते हुए देखने में, तमाशा देख। लोग कहते तमाशा चल रहा है ना। जब भाई भाई का झगड़ा होता है तो लोगों को बड़ा मजा आता, अरे उनके घर में तो आग लग गई, झगड़ा चल रहा है, झगड़ा। लोगों को बड़ा मजा आता, पूरे गांव में चर्चाएं चलती हैं उस व्यक्ति की, क्योंकि सारे घरों में कोई और मुद्दा तो है नहीं, कोई और मैटर तो है नहीं, उसी पर बात चलती है, डिबेट होती रहती है, कोई चर्चा है ही नहीं। वो भगवान की बातें नहीं करना चाहते, वो तो यही चाहते हैं कब इनके घर में कुछ बात बिगड़े और कब हमें बोलने का मौका, क्योंकि बेचारे मेंढक बरसाती कभी कभी तो टर टर करने का मौका मिलता है, रोज रोज तो ये बोल सकते नहीं, तो जब मिलता है तो छोड़ते नहीं है मौका अपना। बारिश के मेंढक बेचारे कब टर टर करते हैं? केवल बारिश में। अभी आपको कहीं मेंढक की आवाज आ रही है? बोलो मेरी माँ, नहीं। ऐसे आपके जीवन में भी ये चलता रहता है, जब किसी के घर में कुछ हुआ ना तो आप लोगों को मौका मिल जाता है टर टर करने का। क्यों? सही है ना। संभल कर बैठना, जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना, तमाशा देखने वालों। इसलिए कभी दूसरों के तमाशे को ना देखो। भगवान से यही प्रार्थना करो, विधाता इनको सद्बुद्धि दो, ये प्रेम से रहें। हम क्या फायदा कर पालेंगे? आप यदि हमारे सामने आपका नुकसान हो तो हमारा क्या फायदा है इसमें? नहीं मेरी माँ, किसी के लिए स्वप्न में भी बुरी सोच नहीं रखनी चाहिए। क्या मिल जाएगा हमें? कई लोग बुरा ही सोचते हैं। आज इतने
गंदे लोग समाज में हैं कि वो खाने में जहर तक दे देते हैं। इतनी ईर्ष्या है, इतना द्वेष है। क्या मिलेगा हमें आपको मार देने से? क्या पालेंगे हम? दुनिया के राजा बन जाएंगे आपको मार डालेंगे तो? संसार है, सबको जीने का अधिकार है मेरी माँ। आंखें ईश्वर को देखने के लिए, आंखें हैं तो सदा गौरी गोपाल भगवान को देखो। देखो ना गौरी गोपाल भगवान को, कितने सुंदर हैं। कभी आपने देखा गौरी गोपाल भगवान को? देखो, इनके चरणों को देखो, इनके मुखमंडल को देखो, इतने सुंदर हैं। कोई इनसे भी सुंदर होगा क्या? देखना ही है तो क्यों ना भगवान को देखा जाए। तो आंख दी है तो गौरी गोपाल भगवान को देखो। कान दिए हैं भगवान ने तो केवल भगवान की कथाएं सुनो। आंख दी है दर्शन के लिए, कान दिया है कथा सुनने के लिए, और वाणी दी है तो निंदा के लिए नहीं, चुगली के लिए नहीं, गालियां देने के लिए नहीं। जब भी समय मिले अपनी वाणी को भगवान की कथा से जोड़ के रखो। नाम जपो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। वाणी सदा भगवान का स्मरण करती रहे। ये वाणी जो है ना मेरी माँ, कभी उल्टा सीधा ना बोला। कई लोग तो बोलते हैं तुम्हें कीड़े पड़ जाए, तुम्हारा तो सत्यानाश हो जाए। तुम जैसे बोल रही हो ना मैया, उसका भले ना हो तुम्हारा जल्दी हो जाएगा। जो आदमी दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो आदमी जिसके लिए खोदा गया है वो गिरेगा कि नहीं ये तो कंफर्म नहीं है, पर तुमने दूसरों के लिए खोदा है तो तुम्हारे लिए भी परमात्मा ने खोद के रखा है, क्योंकि तुमने दूसरों के लिए खोदा। जैसी करनी वैसी भरनी। देर सवेर तुम्हें गड्ढा में गिरना ही पड़ेगा। इसलिए कभी मेरी मां किसी के लिए गलत ना बोला करो, कभी नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं कौन से समय आपकी वाणी में सरस्वती आकर बैठ जाए और आपकी कौन सी बात सत्य हो जाए। 24 घंटे में एक बार आदमी सत्य बोलता है, एक बार माता सरस्वती सबकी वाणी में 24 घंटे में एक बार बैठती हैं। आपने किसी को कह दिया तू मर जा, और तभी सरस्वती आपकी वाणी में बैठ गई। फिर तू अंधा हो जा, तू लंगड़ा हो जा, तेरा ये हो जाए। राम राम। स्वप्न में भी हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए तुझे कीड़े पड़े, ये हो, ये सब राम राम। ये जो आदमी बहुत गंदा, जो आदमी घटिया होगा ना, एक बात बताएं मैया जी, जो आपके अंदर होता है ना वही निकलता है। आपने यदि आज मूली खाई है ना तो डकार मूली की ही आएगी। सही है क्या? डकार जब लेते हैं ना तो मूली के स्वाद की डकार होती है। ऐसी आपने प्याज खाई है तो डकार भी प्याज की आएगी। हाँ या ना? फिर जो खाता है व्यक्ति वही डकारता है। जो व्यक्ति कह रहा है तू अंधा हो जा, लंगड़ा हो जा, तेरे कीड़े पड़ जाए, तेरा नाश हो जाए, जो वैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब ये समाज के सबसे घटिया क्वालिटी के लोग हैं। इनके अंदर यही भरी है, लोगों के प्रति केवल दुर्भावनाएं भरी पड़ी हैं, इसलिए तो वही निकल रही हैं। बद्दुआएं भरी पड़ी हैं, वही इसलिए निकल रही हैं क्योंकि इनके अंदर यही है। इन्होंने कभी सपने में किसी का भला नहीं सोचा होगा, इसलिए ये कह रहे हैं कि तुम्हें कीड़े पड़ जाएं। अपने दुश्मन के लिए भी इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई लोग तो बोल हमारी माताएं जरा जरा से जा तुझे तो कीड़े पड़ेंगे। ले तुम मरना बुढ़िया, देख लेना तुम्ही को पड़ेंगे। तुम ज्यादा दूसरों को सोच रही हो ना, दूसरों को पड़ेंगे नहीं, तुम्हें जरूर पड़ जाएंगे। मरना तड़प तड़प के। इसलिए बुरा ना सोचो किसी के लिए। पता नहीं कौन सी वाणी में सरस्वती बैठ जाए और कौन सी वाणी सत्य हो जाए। अपने लिए भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। कई लोग अपने लिए बुरा सोचते हैं,
मैं मर जाऊं, मैं जी के क्या करूं महाराज, मैं मर जाऊं। काहे मर जाओ, हे भगवान हम क्या कुछ भी उल्टा सुल्टा सोचते रहते। अपने लिए भी कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, सदा अच्छा सोचो, सदा पॉजिटिव रहो, एनर्जी से भरे रहो, सकारात्मकता से, है ना। एक बार क्या हुआ, मैं अपनी बात आपको पिछली बार भी बताया था, फिर मैं आपको स्मरण करा दूं। मैंने एक बार अपने जीवन में झूठ बोला था, और मेरा झूठ बोला उसी समय मेरी वाणी में सरस्वती जी बैठ गई, वो सत्य हो गया। ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ होगा। मैं अपना एग्जाम्पल दूं फिर आप समझ जाएंगे। एक बार मैं बहुत छोटे में, मैं वृंदावन से पढ़ करके जा रहा था मुंबई, ट्रेन में बैठा। ट्रेन इतनी खचाखच भरी थी कि ट्रेन में सीट थी नहीं, तो विकलांग डिब्बा था विकलांगों का, तो वहां जरा सी जगह थी, तो मैं वहां घुस गया। टिकट थी जर्नल की, रिजर्वेशन वगैरह था नहीं। उस समय तो बच्चे ही थे छोटे, मन करे जहां चले जाते थे, कोई रिजर्वेशन की जरूरत थी नहीं। टिकट कटाई चलो, तो मैं विकलांगों के डिब्बे में घुस गया। टीटी आया तो मैं डर गया कि तो विकलांगों का डिब्बा है, यहां तो विकलांग बैठते हैं। तो उसने, टीटी ने हमसे पूछ लिया यहां क्यों बैठे हो, तो हमने उससे कह दिया कि हम विकलांग हैं। हमने उससे कह दिया कि हम विकलांग हैं। बस ये कहा और टीटी चला गया। कुछ महीनों के बाद ये मेरी बात सत्य हो गई। मैं विकलांग नहीं था, लेकिन मेरे मुंह से निकल आया कि मैं विकलांग हूं। तो सचमुच में 25 फीट ऊपर छत से नीचे गिर गया और मेरा कोल्हू टूट गया। मेरी बात सत्य हो गई, मैं सच्ची विकलांग हो गया। और सचमुच में वैसाखी लेके चलने लगा। मैं 2 वैसाखी लेके चलता था, पर बिहारी जी की कृपा थी कि मैंने पाप किया था, गलती की ना, झूठ बोला मैंने तब से कान पकड़ा कि विधाता यदि गलती है, मैं मानता हूं गलती अपराध हुई, पर आज के बाद मैं कभी असत्य नहीं कहूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। उसी बैसाखी को लेकर मैंने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, मैंने झूठ बोला ना, मैंने उसका प्रायश्चित करने के लिए मैंने चित्रकूट के कामतानाथ कामतगिरी की परिक्रमा लगाई। उसी लंगड़ेपन में दवाइयां चल रही थी, 2 महीने तक बिस्तर पे रहा डॉक्टर के यहां। 4-4 ईंट लटकी थी पांव में हड्डी को खींचने के लिए, ताकि सही जगह पे आके बैठ जाए। डॉक्टर ने बोला था कि अब आप सदा लंगड़े ही चलोगे, लेकिन मैंने उसी लंगड़ेपन में मैंने वैसाखी लेकर कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाई। और बिहारी जी ने उस पाप के बल पर जब मैंने प्रायश्चित किया तो बिहारी जी ने शायद माफ कर दिया। इसलिए अब बिना वैसाखी के अब मैं दौड़ भी लेता हूँ। डॉक्टर ने कहा था आप कभी ठीक से चल नहीं पाओगे, लेकिन बिहारी जी की कृपा तो डॉक्टरों से ऊपर है, इसलिए अब चल भी पाता हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। ये बात 2013 की है, लगभग 2013 की बात है। 12-13 ही है। बस मेरी मां मेरे जीवन का ये सबसे आखिरी झूठ था। मैंने कहा कि मैं विकलांग हूं तो मैं विकलांग हो गया। इसलिए आप लोग कहते रहते हो ना, हम महाराज बड़े गरीब हैं, और तवई सरस्वती जी बैठ गई। इसलिए कभी ना कहा करो कि हम गरीब हैं। सदा तुम रोते रहते हो ना, महाराज हमारा तो काम अच्छा चल रहा है, जबकि फिर भी कई लोग रोते ही रहते, हमारा तो काम धंधा नहीं चल रहा। भगवान सरस्वती ना बैठ जानी, सच्ची नहीं चलेगा। इसलिए सदा हमें ये कहना चाहिए कि हम इस धरती में सबसे सुखी हैं, ताकि सरस्वती बैठ जाए वाणी पर तो आप दुनिया में सबसे सुखी हो जाएं।
आप सदा यही कहा करो कि हमारे जीवन में विधाता ने कोई कमी नहीं रखी, हमें तो सब प्रकार से बिहारी जी ने संपन्न बनाया है, कोई कमी नहीं। प्रसन्न रहो। जब प्रसन्न रहोगे तो प्रसन्नता बढ़ेगी, और दुखी रहोगे तो दुख बढ़ेगा। जो होगा वही बढ़ेगा। समझ रहे हैं? इसलिए जीवन में अपने लिए भी झूठ ना बोला करो, स्वार्थ के लिए भी झूठ ना बोला करो। बस मेरी माँ मेरे जीवन की वो घटना थी जिसने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया कि जीवन में झूठ बोलने का ये परिणाम होता है। एक झूठ बोलता हूं तो ये परिणाम है, 2 4 10 बोलता तो राम जाने क्या होता। इसलिए मैं कभी असत्य नहीं कहता। उस दिन से मैंने असत्य बोलना छोड़ दिया कि राम राम, ना कभी भले भूखा मर जाऊंगा पर जो कहूंगा सत्य ही कहूंगा, असत्य नहीं कहूंगा। सत्य के रास्ते पर चलने पर जो आनंद है वो कहीं नहीं। सच बोलने वाला व्यक्ति निडर होता है, और झूठ बोलने वाले व्यक्ति को डर बना रहता है, कहीं पोल ना खुल जाए, कहीं झूठ सामने ना आ जाए। लेकिन सच का कोई डर नहीं होता। सच बोलने वाला व्यक्ति कभी भयभीत, बोलो, सच बोलने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, और झूठ बोलने वाला व्यक्ति सदा ही भयभीत होता है, डरता है। इसलिए आपको निडर होना है तो सत्य के रास्ते को अपनाना पड़ेगा, और कभी किसी के लिए बुरा नहीं, ना दूसरों के लिए ना खुद के लिए। मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो व्यक्ति धार्मिक होता है वो सुखी होता है, वो प्रसन्न होता है। नहीं, जो धार्मिक होता वो बड़ा अभिमानी होता, उसकी सोच विचार अलग होते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं ज्यादा सुखी रहने वाला इंसान ज्यादा हाय हाय नहीं करता। आप जितना हाय हाय करेंगे उतने दुखी हो जाएंगे। इसलिए जीवन में संतोष चाहिए। जीवन में क्या चाहिए? बोलो, संतोष। हमारा पड़ोसी 10 लाख रुपए कमाता है महीने का, और हम 10,000 रुपए कमाते हैं महीने का। तो बताइए 10,000 में हम खुश रहें कि 10 लाख को देखकर, पड़ोसी के देख के दुखी रहें? क्या सही है? आप दूसरों को देख देख कर दुखी ज्यादा हैं। अरे उसके पास इतना आ गया, अरे उसने इतना कमा लिया, तो आपको किसने रोका है? आप भी तो खुले आसमान में रहते हैं, जाइए ना, कमाइए। कौन हाथ पकड़ा है आपका? जलने से क्या होगा? ईर्ष्या करने से क्या होगा? द्वेष करने से क्या होगा? आपका पड़ोसी ज्यादा कमा रहा है तो आपके हाथ किसने पकड़े हैं? तुम भी कमाओ, जलो नहीं, जलो मत। आप अपना समय अपने को दीजिए और अपने को सफल बनाइए। और जो कमा रहे हैं आप, महीने का 10,000, महीने का 50,000, महीने का 1 लाख, उसमें संतुष्ट रहिए। विधाता जो दे, कर्म कीजिए, आगे जाने का प्रयास कीजिए, पर जो मिल रहा है उसे संतुष्टि से स्वीकार कीजिए। जो मिल रहा है भगवान का दिया प्रसाद है। ठीक है? असंतोष ही व्यक्ति को नष्ट करता है, सब कुछ खत्म कर देता है। जो व्यक्ति असंतुष्ट है, असंतोषी है, वो स्वयं नष्ट हो जाएगा जल्दी से। इसलिए कोशिश करिए कि जीवन में संतोष आए। क्यों भैया? आप कितना कमा लेते हैं महीने में? चलो जितना भी कमाते हैं